वे- हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजना ग्रामर एंड इंग्लिश क्लास। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल विल बी हैप्पी एंड फाइन। तो बच्चों, कल मैं मार्केट जा रही थी, वहाँ मेरी एक सहेली मिली और उसने कहा अपने बच्चे के बारे में बताने लगी कि उसका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, स्टडीज काफ़ी अच्छे से करता है, पर उसकी एक प्रॉब्लम है। इंग्लिश को समझता तो अच्छा है, कॉन्सेप्ट समझ लेता है, पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। यानी क्वेश्चन को समझ तो लेता है पर कॉपी में अच्छे से लिख नहीं पाता है। तो मैंने कहा इसका सबसे मेन प्रॉब्लम है आपका ग्रामर। ग्रामर में क्या है? टेंस। यानी कि आपके बच्चे को अच्छे से टेंस समझ में नहीं आती है। अगर टेंस नहीं आएगा तो बच्चा जो है अपने कॉपी में, नोटबुक में अच्छे से जो है कॉन्सेप्ट समझ के एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए इंग्लिश अगर आपको अच्छे से सीखना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से लिखना है, तो इसके लिए आपको टेंस आना बहुत ही जरूरी होता है, या फिर मान लो कि कंपलसरी होता है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे मेन होता है उसका ग्रामर। तो तो आज हम ग्रामर में क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पिछली वीडियोस में हमने तीनों जो है इंडेफिनिट कवर किए, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और हम अब जो है आने वाले वीडियोस में हम कॉन्टिन्यूअस कवर करेंगे। तो आज हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं इसका। सबसे मैंने मेन जो है इन दोनों कीवर्ड को देखेंगे। तो क्या सबसे कीवर्ड पहचान क्या है? पहचान सबसे मेन होता है। इस सेंटेंस के वाक्य के, हिंदी के वाक्य के अंत में क्या कौन से वर्ड आएंगे? रहा है, रही है, रहे हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका मेन ढांचा क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए इसमें, वैसे पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि अगर सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, तो इसमें देखिए आई के साथ हम क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। ही सी इट, ये हमारे सिंगुलर प्रोनाउन है, नाउन है। ही सी इट हो या किसी का नाम हो, उसके साथ हम इज लगाते हैं। यू वी दे, ये हमारे प्लूरल जो है प्रोनाउन है, इनके साथ हम क्या लगाएंगे? आर। यानी कि सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और प्लूरल के साथ आर लगाएंगे और आई के साथ एम लगाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो आई सब्जेक्ट, सबसे पहले हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब मेन कर्ता, यानी काम को करने वाला मेन पर्सन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है भाई? कौन कौन कर रहा है? किताब कौन कर रहा है? पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूं। तो ये मेन क्या है आपका? कर्ता यानी सब्जेक्ट है, आई। अब इसमें क्या है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? इज आर एम। अभी मैंने बताया कि आई के साथ हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे। तो आई एम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब हमारा क्या है? पढ़ना, पढ़ रहा हूं। तो पढ़ना, रीड। अब इसके फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो आई एम रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? किताब, तो क्या हो जाएगा? बुक। आई एम रीडिंग बुक। सीमा कपड़े धो रही है। इसमें क्या है? सब्जेक्ट क्या है? कर्ता हमारा क्या है? सीमा। अब उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। सीमा क्या है? हमारा नेम है। तो किसी का नेम क्या, किसी ही सी इट या किसी का नेम होगा, वहां पे हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब इज। सीमा इज वर्ब। वर्ब हमारा क्या है? धोना, क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। इसका क्या करेंगे हम? धोना। धोना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉश प्लस आईएनजी। सीमा इज वॉशिंग, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? कपड़े, क्लॉथेस, क्लॉथ्स। बच्चे नदी में तैर रहे हैं। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? कर्ता क्या है? बच्चे, चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन हमेशा क्या होता है? आपका प्लूरल बहुवचन होता है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? आर। चिल्ड्रेन आर। अब तैरने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्विम। तो बाद में आईएनजी हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? स्विमिंग। क्या ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बच्चे कहाँ तैर रहे हैं? नदी में।
इन द रिवर। अब नीचे वाला देखिए, तुम निबंध लिख रहे हो। हमारा सब्जेक्ट क्या है, यानी कि काम को करने वाला मेन पर्सन क्या है, तुम, यू। यू, उसके बाद क्या आएगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यू के साथ हम क्या लगाएंगे, यू के साथ हम आर लगाएंगे। यू आर, उसके बाद वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, लिखना, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, आईएनजी लगाएंगे तो राइटिंग। यू आर राइटिंग, क्या लिख रहे हो, निबंध। यू आर राइटिंग एन एसे। तो बच्चों ये हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हम अब क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव मतलब नकारात्मक, यानी कि जिसमें नहीं होता है। पहचान, कीवर्ड, अगेन हम कीवर्ड देखेंगे। पहचान वही है, रहा है, रही है, रहे हैं। और स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसको समझने इसके जो है एग्जाम्पल समझने से पहले, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप जो है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि आपको इसी तरह जो है हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मिलता रहे और आप हमारे चैनल में आके हमारे वीडियोस को देखें और समझें। तो पहला सेंटेंस है, वह स्टेशन नहीं जा रहा है। तो हमारे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अपने सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यानी कि कर्ता। कर्ता क्या होता है, काम को करने वाला। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। अब ही के साथ हम, ही है, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो ही हमारा सिंगुलर है, इसकी ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, इज। तो ही इज, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। ही इज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब हमारा क्या है, क्रिया हमारा क्या है, जाना। तो गो हो गया, अब गो में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। ही इज नॉट गोइंग टू द स्टेशन। तुम घर में कोई काम नहीं कर रहे हो। तुम घर में कोई काम नहीं कर रहे हो। तो सब्जेक्ट सबसे पहले हमारा कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यू। अब यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर। निगेटिव है तो नॉट। यू आर नॉट, उसके बाद हमारा वर्ब क्या है, नहीं करना, काम करना। तो यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, कोई काम क्या हो जाएगा, एनी वर्क घर में, इन द हाउस। वे बागीचे से फूल नहीं तोड़ रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा, अगेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, कर्ता, दे। दे हमारा क्या है, प्लूरल है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर नॉट। निगेटिव है तो नॉट लगेगा। दे आर नॉट, उसके बाद हमारा क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, फूल तोड़ना। दे आर नॉट प्लक। प्लक, प्लक में क्या लगाएंगे, आईएनजी। दे आर नॉट प्लकिंग, क्या नहीं तोड़ रहे हैं, फूल। दे आर नॉट प्लकिंग फ्लावर, कहां से नहीं तोड़ रहे हैं, बागीचे से। दे आर नॉट प्लकिंग फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। वह आजकल कठिन परिश्रम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही हमारा सिंगुलर है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज। निगेटिव है तो नॉट आ जाएगा। ही इज नॉट, अब क्या, वर्ब हमारा क्या है, कठिन परिश्रम करना। ही इज नॉट वर्किंग हार्ड, ही इज नॉट वर्किंग हार्ड, क्या करना, आज का, नाउ डेज। ही इज नॉट वर्किंग हार्ड नाउ डेज। तो बच्चों ये हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले हम देखेंगे इसका कीवर्ड, यानी कि स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर क्या है इसका, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट है इनका कीवर्ड जो आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये आपका बेसिक है, मेन स्ट्रक्चर है, ढांचा है। पहचान और स्ट्रक्चर अगर अच्छे से याद होगा तो आपको ट्रांसलेट करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप तुरंत ये देखते ही पहचान जाएंगे और तुरंत उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप ट्रांसलेट कर लेंगे। तो क्या अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट हमें क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है। तो सबसे पहले हम इस क्या देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या एक कर्ता हमारा एक वचन है या बहुवचन। तो अध्यापक है तो ये क्या है, हमारे टीचर क्या है, सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, इज। इज टीचर, टीचर। उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच। इज टीचर टीचिंग, टीचिंग इसको पढ़ा रहे हैं बच्चों को, टू द चिल्ड्रेन। इज टीचर टीचिंग टू द चिल्ड्रेन। क्या आज जोर से बारिश हो रही है, इज। इज क्योंकि बारिश होना हमेशा सिंगुलर होता है और बारिश के साथ हमें सब्जेक्ट क्या आता है, इट आता है ना। तो इज इट रेनिंग, जो इज इट रेनिंग जोर से क्या कहते हैं, तेजी से हो रहा हैविली, HEAVILY। इज इट रेनिंग हैविली, आज के लिए टुडे। अब तीसरा सेंटेंस देखिए, क्या वह अपना पाठ याद कर रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, ही। तो ही के आगे हम क्या लगाएंगे, ही के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, सिंगुलर है तो इज आएगा, इज ही। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब वाला क्या है, याद करना, तो लर्न, आईएनजी लर्निंग। इज ही लर्निंग। अब देखिए ही के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, अपने के लिए ही के अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट भी आता है, ही है इसीलिए क्या आएगा, ऑब्जेक्ट हिज। इज ही लर्निंग हिज लेसन। अब देखिए, क्या वे अपने बड़ों का कहना मान रहे हैं, देखिए सब में रहा है, रही है, आ रहे हैं, देखिए पढ़ा रहे हैं, हो रही है, कर रहा है, मान रहे हैं, यानी कि सब में रहा रही करके आ रहा है। तो अब हम क्या वे अपने बड़ों का कहना मान रहे हैं, सबसे पहले बात सब्जेक्ट क्या है, दे। दे क्या है, अब हमारा बहुवचन है, बहुवचन करता है, जिसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर दे। उसके बाद क्या है हमारा वर्ब, वर्ब क्या है, बात मानना, कहना मानना या बात मानना, ओबे। इसमें हम क्या लगाएंगे, आईएनजी, वर्ब में आईएनजी। आर दे ओबिंग, अपने बड़ों का, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देयर, क्लियर। आर दे ओबिंग देयर एल्डर्स, आर दे ओबिंग देयर एल्डर्स। तो बच्चों ये हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। हाँ चलिए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इज आर एम यानी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग इज आर एम आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसका आईएनजी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आएंगे। एग्जांपल्स देखिए, क्या गीता आज स्कूल नहीं जा रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, गीता है, तो गीता सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज गीता। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट है, इज गीता नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी गोइंग।
इज गीता इज नॉट गोइंग, कहाँ जा रही गीता? स्कूल, टू द स्कूल। इज गीता नॉट गोइंग टू द स्कूल, आज का, टुडे। क्या तुम मेरठ नहीं जा रहे हो? देखिए साथ में क्या भी आ रहा है, साथ में नहीं भी आ रहा है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव और प्लस निगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम मेरठ नहीं जा रहे हो? सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा तुम है, यू है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? आर। हेल्पिंग वर्ब पहले क्या आएगा? आर। आर यू। देन हमारा निगेटिव सेंटेंस नॉट। आर यू नॉट गो, क्या है? जाना, फिर अगेन जाना हो जाएगा तो गो, आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आर यू नॉट गोइंग, कहाँ जा रहे हो? मेरठ। आर यू नॉट गोइंग टू मेरठ। हाँ, आर यू नॉट गोइंग टू मेरठ। क्या वे किताब नहीं पढ़ रहे हैं? हाँ, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट हमारा क्या है? दे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? आर। आर दे। उसके बाद क्या आएगा? नॉट। नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? पढ़ना, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो रीड का क्या बन जाएगा? रीडिंग। आर दे नॉट, पढ़ना, सॉरी, हाँ, आर दे नॉट रीडिंग बुक्स। क्या बच्चे आसमान में पतंग नहीं उड़ा रहे हैं? तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। बच्चे क्या है? हमारा प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे? आर। आर चिल्ड्रन नॉट फ्लाइंग, वर्ब में आईएनजी, फ्लाइंग काइट इन द स्काई। तो बच्चों ये हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे WH वर्ड। बच्चों देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का WH वर्ड। WH वर्ड मैंने आपको समझाया है। WH वर्ड वो होते हैं जो सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वाले सेंटेंस आते हैं, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसने, किसको, कितना, है ना, ये सब सारे वर्ड आते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं? WH वर्ड कहलाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो एग्जांपल्स देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमने WH वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे। WH वर्ड हमारा क्या है? कहाँ। तो क्या कहेंगे कहाँ को? वेयर। उसके बाद क्या आएगा? इज एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा इज एम आर आएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू, तुम, तो क्या आएगा? तुम के लिए क्या आएगा? आर। वेयर आर, देन क्या है हमारा? सब्जेक्ट, वेयर आर यू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वर्ब हमारा क्या है? जाना, वेयर आर यू गोइंग। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वे यहाँ क्या कर रहे हैं? अब देखिए क्या अगर स्टार्टिंग में आता है तो हम क्या करते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब से उसको हम क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन जब हमारा क्या वाक्य के बीच में आता है तो हम क्या करते हैं? वो हमारा WH वर्ड बन जाता है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? व्हाट लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा? व्हाट। देन क्या है हमारा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? दे, यानी कि वे। क्या है? प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे? आर। व्हाट आर दे, देन सब्जेक्ट, व्हाट आर दे। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, डू। वर्ब हमारा क्या है? करना, डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग? यहाँ, यहाँ के लिए क्या आएगा? हियर। व्हाट आर यू डूइंग हियर? वे आपस में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए सब में रहा रही आ रहा है, तो सबसे पहले हमारा बात क्यों नहीं। अब ये हमारा साथ में क्या आ गया? WH वर्ड के साथ निगेटिव भी आ गया। अब स्ट्रक्चर में अगर हम इसी में हमको ऐड करना है स्ट्रक्चर, तो क्या करेंगे? WH वर्ड प्लस इज RM। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हम नॉट को ऐड कर देंगे,
तो हमारा क्या बन जाएगा, WH वर्ड प्लस निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, वे आपस में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश आएगी वाई, देन हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है दे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो दे के साथ हम क्या लगाएंगे आर। व्हाट आर दे नॉट, व्हाई आर दे नॉट टॉक। इसके बाद हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। वाई आर दे नॉट टॉकिंग, आपस में बात करना, टुगेदर। वाई आर दे नॉट टॉकिंग टुगेदर, यहाँ कौन सो रहा है। हमारा हेल्पिंग, हमारा जो है WH वर्ड क्या है, कौन। कौन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हूँ। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हूँ क्या है, हूँ ऐसा WH वर्ड है जो अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट का काम करता है। तो ये अगर हूँ है तो हमारे इसके साथ कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो क्या हूँ ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है, तो क्या आएगा, हूँ इज। उसके बाद वर्ब क्या है, सोना, स्लीप, उसमें ING लगाएंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा। हु इज स्लीपिंग हियर, यहाँ के लिए हियर। तो बच्चों ये हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का WH वर्ड का ये सारे एग्जांपल्स। तो बच्चों इसी के साथ जो है हमारा ये आज का सेशन खत्म होता है। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में भेजिए। तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में भेजना है। वो क्वेश्चन है, कैलाश परीक्षा की तैयारी कर रहा है, डॉक्टर रोगी को दवाई नहीं दे रहा है, क्या बिल्ली चूहों के पीछे नहीं भाग रही है, हरी किसके घर जा रहा है। तो ये बच्चों हमारे 4 क्वेश्चंस हैं और इसके आंसर जो है हमारे कमेंट सेक्शन में आप भेजिए। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले पार्ट में। अगला पार्ट हमारा होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। टिल देन बाय बाय।